बागेश्वर के पहाड़ों से आई ये तस्वीर सिर्फ मिट्टी और पत्थर की नहीं है, ये तस्वीरें हैं सिस्टम की जमी हुई लापरवाही और एक महिला की मुखर लड़ाई की। एक तरफ ठेकेदारों का खेल तो दूसरी तरफ एक महिला ब्लॉक प्रमुख जिसने बिना डर बिना दबाव मौके पर पहुंचकर सवाल दाग दिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं कांडा ब्लॉक प्रमुख दीपा देवी की। वो महिला जिसने धपोला सेरा सानी उड़यार रावत सेरा सड़क निर्माण में चल रहे घटिया काम पर सीधा एक्शन लिया है। मिट्टी भरी बजरी देखी और फिर जो हुआ उसने पूरे विभाग को हिला दिया। करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से कांडा स्टेशन से कोट भंडार पुल तक की सड़क बन रही है। कागजों में ये सड़क पहाड़ की रगों में नई जान डालने वाली थी, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? भद्रकाली मंदिर के पास निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार में बजरी की जगह मिट्टी मिल गई। स्थानीय पहाड़ काटकर निकाला चूरा बजरी के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा था। दीपा देवी को जब ये नजारा दिखा तो उन्होंने वहीं पर ठेकेदारों और विभागीय इंजीनियरों को खड़ा कर लिया। कहा, ये विकास है या दिखावा है? और फिर आदेश दिया, काम रोक दो, जांच करो और रिपोर्ट दो। एक तरफ वो दृश्य जहां मिट्टी और पानी मिलाकर बनाई जा रही दीवारें थी, तो दूसरी तरफ दीपा देवी की आवाज गूंज रही थी। ये जनता के पैसे हैं, खिलवाड़ नहीं। कहते हैं पहाड़ों में आवाज देर से गूंजती है, लेकिन इस बार दीपा देवी की गूंज इतनी तेज थी कि लोक निर्माण विभाग के कानों तक फौरन पहुंच गई। उन्होंने साफ कहा, सोलिंग में जो पत्थर लगाया जा रहा है वो ठोस नहीं है। ऐसे में बरसात आते ही दीवारें ढहेंगी और जनता की मेहनत का पैसा नीचे बह जाएगा। सोचिए, पहाड़ी इलाकों में एक एक सड़क बनने में कितनी मुश्किलें होती हैं, कभी बजट की, कभी भूगोल की, कभी मौसम की, और जब एक बार पैसा लग भी जाए तो अगर वही सड़क भ्रष्टाचार की मिट्टी में दब जाए तो जनता की उम्मीदें भी उसी में दफन हो जाती हैं। लेकिन दीपा देवी ने यह मंजर बदलने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने कहा, मैं खड़ी होकर सिर्फ दीवार नहीं देखी बल्कि उस सिस्टम को भी परखा है जो अक्सर बजरी में मिट्टी मिला देता है और रिपोर्टों में क्वालिटी पास लिख देता है। स्थानीय लोगों ने ब्लॉक प्रमुख से शिकायत की थी कि मैडम, निर्माण में घटिया सामग्री लग रही है। नतीजा, दीपा देवी ने उसी वक्त फैसला ले लिया। नरगोली के कार्यक्रम में लौटते हुए मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। उनके साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य कविता बोरा भंडारी गांव, निर्मल शाह कानिन्याल और सतीश कुमार सिमकुना भी मौजूद रहे। पूरा दल आंखों से देख रहा था कैसे 24 करोड़ की सड़क के नाम पर 24 टन मिट्टी उड़ाई जा रही है। अब जरा सोचिए, जब एक महिला जो खुद सिस्टम का हिस्सा है वो सिस्टम को आईना दिखाने निकल पड़े तो मामला कितना बड़ा हो जाता है। दीपा देवी ने न सिर्फ सड़क कार्य रुकवाया बल्कि वन विभाग को भी निर्देश दिए कि खनन स्रोतों की जांच करो। कहीं अवैध बजरी आ रही है तो चालान काटो, एक्शन लो। यह कदम सिर्फ एक निरीक्षण नहीं था, यह उस सोच की शुरुआत थी जो कहती है अब और नहीं। कई बार नेताओं की खबरें सिर्फ रिबन काटने तक सीमित रहती हैं, लेकिन इस बार खबर एक महिला नेता की है जिसने रिबन नहीं, सिस्टम के ढीले बोल्ट कस दिए। वो सिर्फ निरीक्षण करने नहीं गई थी, वो ये साबित करने गई थी कि महिलाएं सिर्फ पंचायत चलाने नहीं, भ्रष्टाचार रोकने भी जानती है। लेकिन अब असली सवाल यही, क्या दीपा देवी की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की जवाबदेही तय की जाएगी या फिर यह मामला भी बाकी पहाड़ी सड़कों की तरह रिपोर्टों में दफन हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि ईमानदारी से खड़ी होती है तो क्या सिस्टम उनके साथ खड़ा होगा या उनके खिलाफ? कहानी एक सड़क की है, लेकिन सबक पूरे सिस्टम के लिए है। अगर हर ब्लॉक प्रमुख, हर अधिकारी दीपा देवी की तरह एक बार मौके पर जाकर सवाल पूछ ले तो शायद भ्रष्टाचार की आधी सड़कें वहीं रुक जाए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या दीपा देवी का ये कदम पहाड़ के विकास की नई दिशा बनेगा या फिर ये सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाएगी? कमेंट में बताएं अपनी राय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये खबर उस ठेकेदार तक पहुंचे जो जनता के पैसों से खिलवाड़ करता है। और हाँ, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स और सशक्त आवाजों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि जवाब भी मांगा जाता है।